सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक अनपढ़ किसान रहता था। उसके पास गुजारे के लिए बस थोड़ी सी जमीन थी। एक बार भयंकर बरसात हुई जिसमें उसका एक बैल मर गया। दुखी होकर वो अपने दोस्तों और सेठों के पास पैसे मांगने गया, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। फसल बोने का मौसम आरंभ हो गया था। किसानों के मन खुशी से झूम उठे थे और सब ने फसल बोनी शुरू कर दी। लेकिन वो किसान क्या करता, उसके पास बैल ही नहीं थे। वो बहुत दुखी रहने लगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, बुवाई तो ठीक समय पर ही होनी चाहिए, इसलिए हल के एक तरफ बैल तथा दूसरी तरफ मैं खड़ी हो जाती हूँ। किसान अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन और कोई भी रास्ता नजर ना आता देख वो पत्नी की बात मानकर सीधे खेत में जा पहुंचा और हल में एक ओर बैल को और दूसरी ओर अपनी पत्नी को लगाकर खेत में हल चलाने लगा। किसान जल्दी जल्दी बुवाई करने की उतावली में हल चला रहा था। उसकी पत्नी बेहद थक चुकी थी, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। संयोग से उसी समय वहां का राजा उधर से गुजर रहा था। उसने ये दृश्य देखा तो उसका मन भर आया। वो किसान से बोला, भाई, बैल के स्थान पर तुम अपनी पत्नी को लगाकर उचित नहीं कर रहे हो। तुम इसे छोड़ दो, इतने निर्दयी मत बनो। किसान राजा को पहचानता नहीं था। वो बोला, आया है बड़ा दया दिखाने वाला। क्या तुझे पता नहीं कि ये बुवाई का मौसम है? अगर अब बीज ना बो सका तो खाऊंगा क्या? बैल खरीदने के लिए मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। राजा ने किसान की बात सुनकर कहा, तुम्हें बैल की जरूरत है, मैं अभी नया बैल मंगवाता हूँ। ये कहकर उसने अपने आदमी को बैल लाने भेज दिया, परंतु किसान एक क्षण भी रुकने को तैयार नहीं था। ये देखकर राजा ने कहा, अरे भले आदमी, कुछ देर तो रुक जाओ, अभी बैल आ जाता है। किसान गुस्से में बोला, बड़ी दया आ रही है तो तुम ही क्यों नहीं हल में लग जाते? राजा ने तुरंत ये बात स्वीकार कर ली और वो हल में लगकर चक्कर काटने लगा। एक दो घेरा देने के बाद ही नया बैल आ गया। किसान ने राजा को मुक्त कर दिया। राजा हंसते हुए वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद खेतों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई, लेकिन जहाँ जहाँ राजा के चरण पड़े थे वहाँ एक पत्ती भी नहीं उगी। किसान बड़ा दुखी हुआ। बोला, जरूर वो कोई पापी होगा। किसान ने घर जाने से पहले जहाँ जहाँ राजा के चरण पड़े थे वहाँ की जमीन खोद डाली। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उस जगह सच्चे मोती खिलखिला रहे थे। उसके सामने मोतियों का ढेर लग गया। अब तो उसके हर्ष का कोई ठिकाना ना था। वो तुरंत घर पहुंचा और सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। फिर दोनों उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते उनको पता लगा कि जिस व्यक्ति ने उन्हें बैल दिया था और जो स्वयं हल में बैल के साथ लगा था, वो और कोई नहीं, उस देश का राजा देपाल देव ही था। ये जानकर किसान बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं भी मूर्ख हूँ। मैंने अपने राजा को भी नहीं पहचाना और ना जाने कैसे कैसे कटु शब्द कह डाले। ये मोती अपने नहीं, राजा के हैं। कल ही हम दोनों चलकर उन्हें राजा को सौंप आएंगे। दूसरे दिन सवेरे किसान ने उन सब मोतियों को एक पोटली में बांधा और अपनी पत्नी के साथ सीधे राज दरबार जा पहुंचा। वो अनपढ़ जरूर था, लेकिन जाति का चारण था। राज दरबार में पहुंचते ही अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, हे देवताओं जैसे राजा देपाल देव, यदि मैं पहले से जानता होता कि तुम्हारे चलने से सच्चे मोती उपजते हैं तो दिन रात तुमको काम में लगाए रहता। इतना कहकर उस किसान ने मोतियों की पोटली खोलकर राजा के सामने रख दी। राजा सहित सभी उन मोतियों को देखकर चकित रह गए। तब किसान ने उन्हें सारी कथा कह सुनाई।
राजा देपाल देव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, भाई, ऐसी दशा में ये मोती मेरे नहीं हैं, तुम्हारे ही हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से ही तुम्हारे बैल की जगह लगा था। इस कहानी से दो बातें सामने आती है। एक तो ये कि अच्छा काम करने का अच्छा परिणाम होता है। दूसरी ये कि जो राजा प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करता है, स्वयं को उसका सेवक समझता है, वही महान होता है।